हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स है सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। देखो यहाँ पर आज डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जीज क्या है, तो कलेक्टिव लेवल में जो भी मैस्कुलिन्स रीयूनियन के बहुत ज़्यादा नज़दीक पहुंच चुके हैं, जिन भी मैस्कुलिन्स की हीलिंग 70 टू 80% हो चुकी है, लेकिन कुछ एनर्जी ब्लॉकेजेस अभी भी बाकी है, ये उन डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जीज यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। देखो, मैस्कुलिन्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमिनाइन्स की तरफ एक मैग्नेटिक पुल फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स उन्हें हो रही है। कहीं न कहीं पर सेक्सुअल अर्ज बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है गाइज़। तो ये जो हो रहा है वो देखो, रूट चक्रा और सेक्रल चक्रा कहीं न कहीं पर जो भी ब्लॉकेजेस है वो रिलीज़ होते हैं, तब ये एनर्जी ज़्यादा सरफेस लेवल पर आती है। उसके बाद गाइज़ मैस्कुलिन्स का हार्ट चक्रा यहाँ पर बहुत ज़्यादा डीपली क्लेंज़ हो रहा है। मैस्कुलिन्स को जिन भी कार्मिक्स ने उनका दिल दुखाया है, कहीं न कहीं पर मैस्कुलिन उन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। कार्मिक के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, बिकॉज़ अब कार्मिक्स का रिलीज़ होने का वक़्त है। यूनिवर्स आपके मैस्कुलिन्स को पुश कर रहे हैं कि जो लोग तुम्हारे लिए सही नहीं हैं, तुम जिस सोल पर्पस को लेकर यहाँ पर आए हो, जो तुम्हारा डिवाइन मिशन है, तुम्हें उस मिशन की तरफ आगे बढ़ना है, ना कि 3D पीपल को एंटरटेन करते आपको रहना है, ना ही खुद की लाइफ को बाकी 3D पीपल की लाइफ से कंपेयर करते रहना है। आपको बस अपने हार्ट चक्रा को हील करना है और वो एनर्जी रिलीज करके आगे बढ़ जाना है। ट्विन फ्लेम्स वॉरियर्स की एनर्जीज कैरी करते हैं गाइज। आपके मैस्कुलिन की लाइफ में जितने चाहे चैलेंजेस हो, फेमिनाइन्स के लाइफ में जितने चाहे चैलेंजेस हो, दोनों भी वॉरियर होते हैं, राइट, योद्धा होते हैं। जैसे कि रणभूमि में जब युद्ध होता है तो कोई योद्धा यहाँ पर हार जीत का मतलब उनके माइंड में वो चीज़ होती नहीं है। सामने जो चैलेंज आया है उसे हमें फेस करना है और डट कर लड़ना है, बस उतना ही उनका माइंड में एक फोकस, एक गोल होता है। तो उसी तरीके की एनर्जीज यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। तो गाइज यहाँ पर देखो, जो भी एस्ट्रोलॉजिकल ट्रांजिट यहाँ पर आ रहे हैं, जो भी चेंजेस आ रहे हैं, जो भी प्लानिटरी चेंजेस हो रहे हैं, या फिर आप दोनों की कुंडली में खास करके जो भी प्लैनेट्स है वहाँ पर जो चेंजेस आ रहे हैं वो आपके फेवर में, दोनों के भी फेवर में यहाँ पर काम करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। यूनिवर्स भी आप दोनों को सपोर्ट कर रहा है, सब चीज़ें बिल्कुल सही से अलाइनमेंट में आते हुए मुझे दिखाई दे रही है। मैस्कुलिन्स का हार्ट चक्रा कहीं ना कहीं पर फेमिनाइन्स के लिए खुल रहा है गाइस। जो भी मैस्कुलिन्स को फेमिनाइन्स के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, थर्ड पार्टी ने जो ब्रेन वॉश किया था, जो माइंड मैनिपुलेट किया था, या फिर मैस्कुलिन खुद ही स्टबन एनर्जी थे, उन्होंने खुद ही कुछ ऐसे ख़याली पुलाव पका लिए थे फेमिनाइन्स के लिए, या जो कुछ भी रहा है गाइस, तो वो क्लैरिटी मैस्कुलिन्स को काफ़ी ज़्यादा मिल चुकी है। बिकॉज़ यहाँ पर थर्ड आई की एनर्जीज़ है, तो जब भी थर्ड आई की क्लेंजिंग होती है, बैलेंस होता है थर्ड आई चक्रा, तो बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी मिलती है। तो मैस्कुलिन्स को कहीं न कहीं पर बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी मिल रही है। वो खुद कौन है, वो यहाँ पर किस लिए आए हैं, उनका सोल का पर्पस क्या है, क्या उद्देश्य है, उनका आपके साथ कनेक्शन क्या है, ये सारी चीज़ें जो है वो मैस्कुलिन्स को पता चल चुकी है। मैस्कुलिन को पता है कि उनकी जो फेमिनाइन एनर्जी है, उनकी जो शक्ति है, वो उसकी पूरी पावर में है और वो अपने सेल्फ लव के एनर्जी में ऑपरेट कर रही है। वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है और 5D में फेमिनाइन्स उन्हें हीलिंग भेज रही है। मैस्कुलिन जब भी लोअर एनर्जीज में जाते हैं तो फेमिनाइन्स अपनी साधना से, अपने इनर वर्क से, अपने चक्रास पर काम करती है और 5D में से मैस्कुलिन को हीलिंग सेंड करती है, जो 3D में मैस्कुलिन को हेल्प करती है। इसी वजह से बहुत सारी फेमिनाइन्स को बहुत ज़्यादा नींद आ रही होगी, जो शायद पिछले वीडियो में भी शायद ये एनर्जी पिक हुई थी और आज भी यही एनर्जी से फेमिनाइन्स को, जिन भी फेमिनाइन्स को बहुत ज़्यादा नींद आ रही है ना गाइस, तो समझ लीजिए कि आपके मैस्कुलिन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम चल रहा है। आपके मैस्कुलिन की लाइफ से जो भी कार्मिक्स है वो रिलीज हो रहे हैं। मैस्कुलिन को जब ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है तो इसी तरीके से फेमिनाइन्स को सुलाया जाता है और उसकी एनर्जी का इस्तेमाल मैस्कुलिन की हीलिंग के लिए किया जाता है, मैस्कुलिन के कार्मिक्स को रिलीज करने के लिए किया जाता है। बिकॉज दोनों एक ही सोल है, राइट, बॉडी अलग अलग है लेकिन जैसे कि दो जिस्म एक जान,
वही होती है ट्विन फ्लेम जर्नी। तो एक को कुछ हुआ तो दूसरे को भी वो फील हो जाता है। खास करके फेमिनाइन ज़्यादा इंट्यूटिव होती है, मैस्कुलिन थोड़ा लॉजिकल होते हैं, तो मैस्कुलिन को ये सब चीज़ें फील करने में देर लगती है। लेकिन करंट एनर्जी में बताऊँ ना गाइस, तो करंट एनर्जी में जो मैस्कुलिन पार्ट है ना, उनके अंदर फेमिनाइन एनर्जी है, और जो फेमिनाइन है उनके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी मुझे यहाँ पर पिक हो रही है, राइट? तो ये भी हम बोल सकते हैं कि कुछ फेमिनाइन्स भी यहाँ पर इमोशनली ब्रोकन एनर्जी में है। तो आप देख लीजिए, ये जर्नी जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं होती है, क्या ये एनर्जी आपकी है या फिर आपके पार्टनर की है, वाइस वर्सा लीजिए, राइट? तो यहाँ पर मिररिंग काफ़ी ज़्यादा ज़ोरदार होते हुए दिखाई दे रही है गाइज़। आपको 1221 नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई देगा, आपको 1000 नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई देगा, आपको 1001 जो मिरर नंबर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा दिखाई देंगे, 1441 की सिंक्रोनोसिटीज़ होगी, 144 नंबर दिखाई देगा। ये जो 144 नंबर है ना गाइज़, ये ट्विन फ्लेम नंबर होता है, खास करके ट्विन फ्लेम्स को ही ज़्यादा दिखाई देता है। और ये जो नंबर है वो तभी दिखाई देता है जब आपका सोल मिशन एक्टिवेट होता है, जब आपका डीएनए क्लेंस होकर न्यू डीएनए आपके अंदर अपग्रेड हो रहा होता है। अब देखो, मैस्कुलिन्स का डीएनए भी यहाँ पर क्लीन हो रहा है, राइट? तो इस केस में मैस्कुलिन को बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील होगा बॉडी में, बहुत ज़्यादा उनकी पर्चिंग होगी, बहुत ज़्यादा रोना आएगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होगी जो उनके डीएनए में उनके पेरेंट्स और उनके लीनेज से आया हुआ है, माता-पिता से, माता के साइड से, पिता के साइड से जो होते हैं, दादा-दादी, नाना-नानी, परदादा-परदादी, वो सब चीज़ें उन्होंने जो कैरी किया हुआ था, उनका जो पेन था, उनकी जो सफरिंग्स थी, वो सब हर एक बच्चे में कैरी फॉरवर्ड होती रहती है, राइट? लेकिन जब कोई चुना हुआ बच्चा होता है तो फिर उसे अपने डीएनए को अपग्रेड करना होता है। जो भी करप्ट डीएनए है, जो भी उनके माता-पिता से या फिर बाकी लोगों से, फैमिली लीनेज में से आया है उनके अंदर, तो वो चीज़ें कहीं न कहीं पर यहाँ पर क्लीन हो रही है। तो जब भी डीएनए एक्टिवेशन होता है तो बहुत, जैसे कि बॉडी एकदम स्टिफ फ़ील होती है गाइज़, मतलब एकदम ऐसे जैसे कि लकड़ी जैसा समटाइम्स फ़ील होता है, बहुत ज़्यादा जो लचीली बॉडी होती है ना, वो नहीं रहता है। तो ये कहीं न कहीं पर किसी को ये फ़ील हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्टिफनेस फ़ील हो रहा है बॉडी में या फिर स्पेसिफ़िक किसी बॉडी पार्ट में, तो गाइज़ ये डीएनए एक्टिवेशन का साइन होता है। और सुइयों जैसा चुभना, जैसे कोई निडल आपको चुभ रही है या फिर किसी ने काट लिया है, ऐसा अगर फ़ील हो रहा है तो ये भी डीएनए एक्टिवेशन होता है। ब्लड रिलेटेड कुछ किसी को साइन एंड सिम्पटम्स फ़ील हो रहे हैं, प्लेटलेट्स कम ज़्यादा हो रही है, या जो कुछ भी हो रहा है ब्लड रिलेटेड, खास करके जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं, तो ये सब डीएनए एक्टिवेशन में आएगा आपके। तो आपको 528 हर्ट्ज़ की जो फ्रीक्वेंसी होती है डीएनए एक्टिवेशन, डीएनए क्लेंजिंग, वो सुननी है। आप चाहे डीएम हो, चाहे डीएफ हो, अगर आपको लग रहा है मैंने ये जो भी साइन एंड सिम्पटम्स बताए ये कहीं न कहीं पर आपसे मैच हो रहे हैं, तो ज़रूर से ज़रूर डीएनए का आपके क्लेंस कीजिए। ये मैसेजेस यहाँ पर स्ट्रॉन्गली आ रहे हैं। और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है गाइस, अपने ट्विन फ्लेम को जज मत कीजिए। यहाँ पर देखो मैसेज आया है, डोंट जज योर ट्विन फ्लेम, राइट? योर ट्विन फ्लेम नीड्स योर अंडरस्टैंडिंग, कीप सपोर्टिंग ईच अदर, ओके? तो ये देखो, यहाँ पर आपके जो मैस्कुलिन है उन्हें आपकी ज़रूरत है फेमिनाइन्स, और जो फेमिनाइन्स है फेमिनाइन्स को भी मैस्कुलिन्स की ज़रूरत है। तो एक दूसरे को जज करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज़ आप एक ही सोल के 2 हिस्से हो। बहुत सारे वीडियोज़ में मैं आपको यही बताती हूँ। वो आप ही का मेल वर्ज़न है और वो आप ही की फीमेल वर्ज़न है। तो वो कोई और इंसान है ही नहीं, वो आप खुद ही हो। एक बात माइंड में रख लो, वो आप खुद ही हो। तो खुद से ही नफ़रत कैसे करोगे? अगर आप खुद से ही नफ़रत कर रहे हो तो सामने से वही रिफ्लेक्ट होगा। आप खुद को ही जज करोगे तो सामने से भी वही जजमेंटल एनर्जीज़ आएगी, राइट? होता है ना, जब बहुत सारी चीज़ों में जज कर लेते हैं। अगर आपका ट्विन फ्लेम आपको दिख रहा है कि वो अच्छी एनर्जीज़ में है, पॉज़िटिव एनर्जीज़ में है, वो एन्जॉय कर रहा है, कहीं घूम फिर रहा है या व्हाटएवर जो कुछ भी उसकी लाइफ़ में चल रहा है, तो आप उसे जज मत कीजिए कि भाई इससे तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, इससे तो कुछ मेरी केयर ही नहीं है, या फिर शायद ये मुझे भूल गया है, मुझे भूल गई है, शायद मूव ऑन हो गया है, या फिर जो भी चीज़ को लेकर आप जज कर रहे हो ना, जज नहीं करना है गाइज़, बिकॉज़ आप दोनों की एनर्जी बॉडी में एक दूसरे के प्रवाहित हो रही है। ट्विन फ्लेम जर्नी ऐसी होती है कि वहाँ बाहर आपकी फिज़िकल बॉडी साथ में ही हो, जैसे बाकी कपल्स एक दूसरे के साथ घूमते हैं,
ज़रूरी नहीं है, ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी एक दूसरे के अंदर ही होती है। फेमिनाइन एनर्जी, मैस्कुलिन एनर्जी दोनों के अंदर ही प्रवाहित हो रही है, और वो जो कंप्लीशन की फीलिंग होती है ना, वही आपके फेस पर ग्लो लेकर आती है। तो कोई चमक रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये मूव ऑन हो चुका है या फिर इसे मेरी ज़रूरत नहीं है। वो एक पॉजिटिव साइन है कि आप दोनों की एनर्जी एक दूसरे के अंदर मर्ज हो चुकी है, राइट? इसलिए आपका ट्विन फ्लेम पॉजिटिव एनर्जी में आपको दिखाई दे रहा है। और अगर आप डिस्टॉर्टेड एनर्जीज में हो तो कहीं ना कहीं पर आपको उस एनर्जी को रिलीज करने के लिए यूनिवर्स बोल रहे हैं। वो जो ब्लॉकेजेस आपने होल्ड करके रखे हैं, खास करके किसी के प्रति जो नेगेटिविटी हार्ट में होल्ड करके रखी है, उसे रिलीज करने की जरूरत है। अच्छी बात ये भी है गाइस कि बहुत सारे जो फेमिनाइन और मैस्कुलिन्स है ना, वो लोगों को माफ करना सीख रहे हैं। आपके मैस्कुलिन भी बहुत सारे लोगों को माफ कर रहे हैं, राइट? अगर वो किसी चीज़ को लेकर हर्ट भी हुए हैं, कि किसी ने भी उन्हें हर्ट किया है ना, तो वो अब इस इतनी ज़्यादा अवेयरनेस में तो आ चुके हैं कि उन्होंने लोगों को माफ़ कर देना सीख लिया है। वो अपने हार्ट चक्रा को हील करना चाहते हैं, और यही होता है ट्रांसफॉर्मेशन, यही होता है चेंज। यहाँ पर बहुत सारे ट्विन फ्लेम स्टार सीड्स है गाइस, ओके? तो यहाँ पर कहीं या तो आपको या फिर आपके पार्टनर को ये चीज़ पता चल चुकी है गाइस कि आपका ट्रू होम और आपकी ट्रू आइडेंटिटी क्या है, आप कौन हो। स्टार सीड्स की स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है गाइस यहाँ पर, राइट? आप किसी और डायमेंशन से, किसी और प्लैनेट से यहाँ पर आए हो ह्यूमन रियलिटी को एक्सपीरियंस करने के लिए। आपको बॉडी मिली है, शरीर मिला है, लेकिन आपकी आत्मा, आपकी सोल कुछ और चाहती है। वो 3D के मोह जाल में, माया जाल में नहीं फंसना चाहती है। इसी वजह से बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइन्स और डिवाइन मैस्कुलिन्स के उनके घर परिवार से नहीं बनती है, उनके फ्रेंड सर्कल से नहीं बनती है। वो जहाँ पर काम करते हैं वहाँ पर उन लोगों से नहीं बनती है, या फिर जो काम करते हैं वहाँ पर उनका मन नहीं लगता है, वो काम उन्हें अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि उनका सोल जो है वो किसी अदर डायमेंशन से आया है, किसी अदर प्लैनेट से आया है। यहाँ पर पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आने के लिए आया है, जो उन्हें इंडिविजुअली करना है या फिर दोनों को मिलकर करना है। तो वो किसी 3D के जॉब में फिट इन नहीं हो सकते हैं कि चलो 10 बजे ऑफिस गए और 6 बजे घर आए। ये उनका रूटीन नहीं होता है, उसमें वो फिट इन होते ही नहीं है। वो किसी और काम के लिए बने हैं, और जब तक सोल पर्पस नहीं मिलता है तब तक वो भटकते रहते हैं। लेकिन बहुत सारे फेमिनिन्स और मैस्कुलिन्स को जब अपना सोल पर्पस मिल जाता है ना, तो आपको पूरी शिद्दत से अपने सोल पर्पस पर काम करना होता है। और जब भी आप अपने सोल पर्पस पर काम करो तो आपको लोगों को ना बोलना भी आना चाहिए, हेल्दी बाउंड्रीज भी सेट करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जन कल्याण के लिए काम कर रहे हो तो कोई भी आएगा और आपका फ़ायदा उठाकर चला जाएगा जो डिज़र्विंग नहीं है। आप जो भी सोल पर्पस कर रहे हो उसकी फीस आप चार्ज कीजिए। किसी के साथ भी आपको नेगेटिव कर्मा क्रिएट नहीं करना है। आप जो भी सर्विसेज उन्हें प्रोवाइड कर रहे हो, आप हीलिंग कर रहे हो, आप रीडिंग्स प्रोवाइड कर रहे हो, आप जो भी उन्हें प्रोवाइड कर रहे हो, आप ज्योतिष एस्ट्रोलॉजर हो, आप जो भी कर रहे हो, यहाँ पर आपको एनर्जी एक्सचेंज, आपकी फीस आपको चार्ज करनी है। फिर वो इंसान कोई भी हो, आपके घर वाले ही क्यों ना हो। थोड़ा कम लीजिए लेकिन लीजिए, जो भी है आपके करीबी है लेकिन लीजिए। बिकॉज़ आपको अपने एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है, नेगेटिव कर्मा क्रिएट नहीं करना है। और जब तक आपको सामने से कोई बोलेगा नहीं कि मुझे ये चीज़ बताओ, तब तक आपको खुद से कुछ भी नहीं करना है। बाकी लोगों के कर्मा में आपको इंटरफेरेंस नहीं करना है, ये बात हमेशा याद रखो। ये खास करके होता है ना कि आप फैमिली में हो, बाहर के क्लाइंट्स जो होते हैं वो तो अलग बात होती है, लेकिन कभी-कभी क्या हो जाता है कि आपके घर परिवार के लोग हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में हैं, तो वो लोग देखो, उन्हें ऐसा लगता है भाई इसके पास कुछ और अलग चीज़ आ गई है तो चलो हम भी इसका इस्तेमाल करते हैं। और वो ऐसा सोचते हैं कि भाई हमें यहाँ पर सब कुछ फ्री में मिल जाएगा, तो ये नहीं करना है। ये करना नहीं है, फीस चार्ज करनी है। और सेकेंडली दूसरी बात, जब तक वो खुद से ना बोले तब तक आपको ज़्यादा भी महान आत्मा बनने की कोशिश नहीं करनी है। उनके कर्मा अलग है, उनके कार्मिक साइकिल्स अलग है, आपको खुद से नहीं करना है। वो सामने से आते हैं, जो आपके करीबी है, भाई मुझे ये इश्यू है, आप मेरे लिए कुछ गाइडेंस दो, तो ही आपको देना है, तो ही आपको करना है। ये चैनलिंग यहाँ पर मुझे आ रही है गाइज़, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, राइट? बहुत सारे मैस्कुलिन्स और फेमिनाइन्स की एनर्जीज़ यहाँ पर मर्ज हो चुकी है गाइज़।
सोल मर्जिंग हो चुकी है और बहुत जल्द 3D में ये मैनिफेस्ट होने वाला है। न्यू डोर्स आपके लिए ओपन हो रहे हैं। अब ये जो न्यू डोर्स है ना, ये अबंडेंस के डोर्स है। अब ये अबंडेंस में देखो, आपके पास कुछ सिद्धि आ सकती है, अगेन कुछ पावर्स आ सकती है, या फिर रियूनियन आपका 3D में ग्राउंड हो सकता है, मैनिफेस्ट हो सकता है। सडनली आपके पार्टनर आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। वो मिस तो आपको बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, वो आपको इस रीडिंग के माध्यम से ये भी बताना चाहते हैं कि वो आपसे प्यार भी बहुत ज़्यादा करते हैं। कम्युनिकेशन के कार्ड में आपको दिखाई दे रहा होगा, अच्छी तरीके से विजिबल है कि वो आपको क्या-क्या कहना चाहते हैं। वो आपको सॉरी भी बोलना चाहते हैं, राइट? वो आपको ये भी बोलना चाहते हैं, अगर उन्होंने आपको ब्लॉक किया है तो मुझे अनब्लॉक करो, या फिर व्हाटएवर जो कुछ भी है यहाँ पर। लेट्स क्लियर कॉन्फ्लिक्ट्स, आप दोनों के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, तो आपके जो ट्विन पार्टनर है वो आपके साथ कॉन्फ्लिक्ट्स को क्लियर करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, सभी चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, जिसने भी गलती की है, जो भी छोड़कर भाग गया था, जो भी रनर एनर्जी में रहा है ना इस आपकी जर्नी में, वो रनर आपसे सॉरी बोलना चाहता है। रनर कौन होता है गाइस? जो विदाउट एनी स्ट्रॉन्ग रीज़न दिए बिना ही आपको घोस्ट करके भाग जाता है। आप उसे कॉल करते हो, मैसेजेस करते हो, आप उसका पीछा करते हो, वो पलटकर जवाब नहीं देता है। वो आपको स्टार्टिंग फेजेस में क्लैरिटी नहीं देता है, कुछ भी नहीं करता है। आप बहुत बार उनसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते हो, बात करने की कोशिश करते हो, लेकिन वो आपसे भागते रहते हैं और कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न भी नहीं होता है सेपरेशन का, ऐसे ही हवा में कुछ भी। तो ये जो चीज़ें हुई है ना पास्ट में, वही रनर आपसे माफ़ी माँगना चाहता है, राइट? और ये काफ़ी ज़्यादा मिसिंग एनर्जीज़ में मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो डिवाइन मैस्कुलिन्स की जो एनर्जीज़ है गाइस, वो यही है कि वो खुद भी अब कॉन्फ्लिक्ट्स को एंड करना चाहते हैं। जो कुछ भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, उससे वो खुद बाहर निकलना चाहते हैं, उसे खुद रिलीज़ करना चाहते हैं। बहुत सारे बैरियर्स को वो खुद ब्रेक करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। मतलब वो ट्रांसफ़ॉर्म हो रहे हैं कुछ अच्छे के लिए, जो उनके ओल्ड पैटर्न्स रहे हैं मैस्कुलिन्स के। जैसे कि बहुत ज़्यादा ज़िद्दी, सब उन्हीं के मन मुताबिक होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ईगो, बहुत ज़्यादा एंगर, मल्टीपल रिलेशनशिप्स में रहना, बहुत जल्द किसी की तरफ अट्रैक्ट हो जाना, फेमिनाइन को फॉर ग्रांटेड लेना कि ये कहीं पर भी नहीं जाएगी, या फिर कहीं ये मुझे खुद ही छोड़ ना दे तो उससे पहले मैं ही छोड़कर भाग जाता हूँ। ये जो एनर्जीज़ है ना, कहीं न कहीं पर मैस्कुलिन की हील हो रही है। इनर चाइल्ड ट्रॉमा जो भी रहा है, इनर चाइल्ड फ़ियर जो भी रहा है, वो सब रिलीज़ हो रहा है, बैलेंस हो रहा है। और कहीं न कहीं पर जो बैरियर्स थे ना गाइज़, जो सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग थी, वो यहाँ पर चेंज हो रही है। इस वजह से मैस्कुलिन्स के अंदर बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव ट्रांसफ़ॉर्मेशन आ रहा है। वो डिस्टॉर्टेड एनर्जीज़ उनकी हील हो रही है और कहीं न कहीं पर डिवाइन एनर्जीज़ में परिवर्तित हो रही है। और यूनिवर्स आपके मैस्कुलिन्स को पुश कर रहे हैं एक्शन लेने के लिए और क्लियरली कम्युनिकेट करने के लिए। और फेमिनाइन्स की जो एनर्जीज़ है वो ये है गाइस कि फेमिनाइन्स भी मैस्कुलिन्स के साथ बात करना चाहती है, वो भी मैस्कुलिन्स के साथ क्लियरली कम्युनिकेट करना चाहती है। लेकिन फेमिनाइन्स की एनर्जी मुझे ये दिखाई दे रही है कि बहुत सारी फेमिनाइन्स ने इनिशियल स्टेजेस जो थी आपकी, स्टार्टिंग फेजेस में, जैसे कि मैंने बोला है कि आपने ही मैस्कुलिन को चेज़ किया था और मैस्कुलिन रन कर रहे थे। तो अब फेमिनाइन्स को ऐसा लग रहा है कि देखो मैंने बहुत प्रयास कर लिया, अब ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें नहीं चाहती हूँ। मुझे भी लगता है कि सब चीज़ें स्टेबल हो, सब चीज़ें अच्छी हो, लेकिन इस बार तुम्हें इनिशिएटिव लेना है, तभी मुझे पता चलेगा कि सच में तुम्हें मेरे साथ रहना भी है या नहीं है। हर बार मैं ही इनिशिएटिव लूँगी तो फिर मुझे पता कैसे चलेगा कि तुम्हें भी मेरे साथ रहना है। ये फेमिनाइन्स की एनर्जी यहाँ पर मुझे पिक हो रही है, राइट? और ये सही भी है गाइज़। जब इंसान अपने ईगो को पूरी तरीके से त्याग देता है ना, तभी वो सरेंडर करके खुद से एक्शन लेता है। जब तक मैस्कुलिन एक्शन नहीं लेता है तो समझ लीजिए कि कहीं न कहीं पर ईगो है। बहुत सारे मैस्कुलिन्स यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हैं गाइस, फेमिनाइन्स की तरफ से कॉल या मैसेज आ जाए। मैस्कुलिन काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, आपका रियूनियन हो जाए, आपके कनेक्शन में सब कुछ ठीक हो जाए और उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे फेमिनाइन ही उन्हें कॉल या मैसेज करे और वो एनर्जी
फेमिनाइन पिक कर पा रही है कि उसका मैस्कुलिन उसे मैनिफेस्ट कर रहा है, कि फेमिनाइन ही उसे कॉल या मैसेज कर दे। फेमिनाइन के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो अभी तुरंत ही आपको कॉल या मैसेज भी कर देगी अगर मैस्कुलिन सुन रहे हैं, बिकॉज मैस्कुलिन भी है चैनल पर और फेमिनाइन्स भी है। लेकिन फेमिनाइन को सब चीजें समझ में आने के बावजूद वो ये चीज यहाँ पर सोच रही है कि भाई हर बार मैं ही क्यों, मैंने तो बहुत ट्राई किया, बहुत बार तुम्हें चांस दिया, बहुत सारी चीज़ों के लिए मैंने भी सैक्रिफाइसेस किए हैं। अभी भी 3D वर्ल्ड में तुम्हारे लिए हीलिंग हो रही है, तुम भी मेरे लिए काम कर रहे हो, कार्मिक रिलीज कर रहे हो, सब कुछ ठीक है, लेकिन अब बारी तुम्हारी है। ये फेमिनाइन की एनर्जी है। तभी फेमिनाइन को पता चलेगा कि मैस्कुलिन सच में उन्हें चाहते हैं, सच में उनके लिए स्टैंड ले रहे हैं, राइट। तो ये इक्वल गिव एंड टेक होगा गाइज, यहाँ पर कोई कम नहीं, कोई आगे नहीं, कोई पीछे नहीं, यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। बिकॉज भागा कौन था, मैस्कुलिन था, राइट। तो अब लौट कर कौन आएगा, मैस्कुलिन को ही आना होगा। बहुत बार फेमिनाइन ने चेज कर लिया है, अब फेमिनाइन चाहती है कि वो खुद से आए। तो यही ओवरऑल एनर्जी अपडेट है गाइज। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।